अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्स लुकअप फार्मूला का ट्यूटोरियल देखेंगे और इसका कंसेप्ट भी देखेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से लेके एडवांस तक हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो सीरीज़ चल रही है हमारी लुकअप फार्मूले की, उसमें हमने वी लुकअप फार्मूला देखा था और एच लुकअप फार्मूला और उसके अलावा हमने स्मार्ट लुकअप फार्मूला देखा था। तो वी लुकअप फार्मूला में हमने ये देखा था कि हम वर्टिकली कैसे डेटा को फाइंड कर सकते हैं किसी भी वैल्यू के अगेंस्ट जो भी डेटा चाहिए। एच लुकअप में हम हॉरिजेंटली डेटा को हम फाइंड कर सकते हैं और जब जो स्मार्ट वी लुकअप है उसमें हम कॉलम वाले फार्मूले की मदद से हम वर्टिकली और हॉरिजेंटली एक ही फार्मूले में सारा डेटा फाइंड कर सकते हैं, ड्रैग डाउन या ड्रैग लेफ्ट या राइट करके फार्मूले को। तो लेकिन जो एक्स लुकअप फार्मूला है ना, ये इन तीनों फार्मूले से सबसे ज़्यादा पावरफुल फार्मूला है और ये एक्सेल का मोस्ट पावरफुल फार्मूला है, इसमें से एक फार्मूला है। और ये तब यूज़ होता है जब वी लुकअप, एच लुकअप और स्मार्ट लुकअप फार्मूला वर्क नहीं करता है। ऐसी कंडीशन जहाँ पर वी लुकअप या स्मार्ट वी लुकअप या एच लुकअप वर्क नहीं कर रहा होता, वहाँ पे एक्स लुकअप फार्मूला वर्क करता है। तो इस वीडियो के एंड में हम आपको एक्सेल लुकअप फार्मूले की ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि जिसमें आप एक्सेल के किसी भी किस्म का जो फार्मूला होता है उसमें आप चुटकियों में एक्स लुकअप की मदद से डेटा फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि एंड में ही जाकर आप एक्स लुकअप फार्मूले को बिल्कुल प्रो लेवल के तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं इसको स्टार्ट से। डेटा एक शीट बनाते हैं हम। ये मैंने एक शीट बनाई है, बल्कि हाँ ये वाली शीट। ठीक है, अब इस शीट में आप ये देखें कि हम अगर वी लुकअप लगाएंगे तो वी लुकअप में हमें अगर ये कोड है या इसके अगेंस्ट डेटा चाहिए तो हमें एक दफ़ा फार्मूले से हम ये वाला वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और स्मार्ट वी लुकअप से हम ड्रैग डाउन करिए कॉलम की मदद से हम सारा फाइंड कर सकते हैं। और हॉरिजेंटल से भी हम हॉरिजेंटली हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम वी लुकअप में बाजू का ऐसा होता है कि जो हम टेबल अरे हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें अगर कोई कॉलम या रो ऐड करनी होती है तो वो हम नहीं कर सकते, वहाँ पर ऐड नहीं आ जाएगा जब हम एंटर करेंगे। तो लेकिन एक्स लुकअप में हम फार्मूले के अंदर ही हम कोई रो या कॉलम ऐड करना चाह रहे हों या कुछ भी एडिशन चाह रहे हों तो वो इजीली हम कर सकते हैं एक्स लुकअप की मदद से। अब मैं यहाँ पर आपको एक वी लुकअप फार्मूला लगाता हूँ, फिर उसी कंसेप्ट से हम एक्स लुकअप की तरफ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो प्रोडक्ट कोड है वो है X102। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट कोड है। अब इसके अगेंस्ट हमें इसकी टोटल सेल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। हम यहाँ पर टेबल अरे सेलेक्ट करेंगे। बाजू का ये होता है हम पूरी टेबल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट ये है कि हम सिर्फ यहीं से करेंगे शिफ्ट की मदद से। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट दबाया, एरो साइड वाले बटन से हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, या कंट्रोल करके हम पूरा भी आगे जा सकते हैं। फिर यहाँ तक क्योंकि हमें टोटल चाहिए ना, इसका टोटल वैल्यू चाहिए, तो फिर हम कंट्रोल या एरो से हम नीचे भी आ सकते हैं इस तरह करके। और अब यहाँ पर देखें आपको कॉलम नंबर आ रहा होगा ये वाला 11, ये हमने देख लिया है। अब इसको काउंट भी कर सकते हैं या यहाँ पर भी आ सकता है सिंपली। कॉमा लगाया, 11 लिखा, ठीक है ना, फिर कॉमा लगाया, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0 लिखा, फिर ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर किया उसकी, ये देखिए उसके अगेंस्ट यानी कि X1002 के अगेंस्ट 580 उसका टोटल हमारे पास फार्मूला आ गया है। अब यहाँ पर हम कोई वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं X1003। देखिए सिर्फ उसी का X1003 हमारे पास उसकी टोटल वैल्यू आ गई है। अभी फॉर एग्जांपल अगर हमें अ, यहाँ पर टोटल की जगह पे हमें हमें उसकी मई की सेल चाहिए तो हम दोबारा से मई तक का फार्मूला लगाएंगे, वी लुकअप फार्मूला लगाएंगे। लेकिन एक्स लुकअप के अंदर तो हम एक्स लुकअप में हम ये देखेंगे कि अब यहाँ पे मैंने इन वैल्यूज़ में से, क्योंकि टेबल अरे यहाँ तक सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, तो यहाँ तक की वैल्यूज़ को हम इनमें से कोई वैल्यू डालेंगे तो उसका आंसर हमें दे देगा। लेकिन इसके अलावा अगर हमें कोई और वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि X1007,
ठीक है ना। मैं इंटर करूंगा तो एन ए आ जाएगा। क्यों एन ए आ गया? क्योंकि वो वाली वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस वाले में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ पर वी लुकअप काम नहीं करेगा, तो यहीं पर ही एक्स लुकअप काम करेगा। तो एक्स लुकअप के लिए मैं एक दोबारा से छोटे से बनाता हूँ टेबल। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक्स लुकअप का फार्मूला। एक्स लुकअप का फार्मूला लगाने के लिए मैं फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू कर देता हूँ एक्स लुकअप। ये देखिए मैंने एक्स लुकअप फार्मूला लगाया, और उसके बाद फिर मैंने ये वाला, क्योंकि मैंने जब वैल्यू नहीं लिखी है, मैंने यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट कर लिया इसको। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, और कॉमा लगाने के बाद मुझे पूरी टेबल सेलेक्ट नहीं करनी, मुझे यहाँ तक सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें क्या चाहिए? हमें ये टोटल चाहिए ना, ये वाला टोटल। तो टोटल कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो हम टोटल के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखेंगे उसके अगेंस्ट टोटल में से आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि हम वी लुकअप से भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू जो इस वाले में अवेलेबल नहीं है, अगर वो वैल्यू हम लिखते हैं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? तो उसका आंसर हम मैन्युअली, जैसे हमने इफ़ एरर वाले, सॉरी इफ़ फंक्शन वाले वीडियो में हमने सीखा था कि अपनी मर्ज़ी का आंसर हम रिक्वायर कर सकते हैं, हम इसी तरह वी लुकअप या एक्स लुकअप की मदद से यहाँ पर भी कोई ऐसी वैल्यू जो सामने नहीं आ रही या इस वाले कॉलम के अंदर नहीं है, अगर वो वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? तो उसका आंसर करने के लिए हम पहले कॉमा दबाएंगे, क्योंकि हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, और यहाँ पर जो भी लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कि नॉट एप्लीकेबल। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिया। ठीक है, और ये लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे, यानी कि जो लिखेंगे ना वही आंसर आएगा। और उसके बाद फिर हम कॉमा, ठीक है, ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस किया तो एन ए आ गया। एन ए इसलिए आया क्योंकि हमने उस वाले में कोई वैल्यू नहीं लिखी। यहाँ पर हम जो वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारे पास इस टोटल की जो सारी वैल्यू वो आ जाएंगी। ये देखें मैंने यहाँ पे ये लिखी, तो उसका आंसर आ गया 580 फार्मूले की मदद से। अब मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू लिखता हूँ जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो उसका आंसर फिर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा नॉट एप्लीकेबल। हम चेक कर लेते हैं अभी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई भी वैल्यू लिखता हूँ, x1007। अब मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो आंसर आ जाएगा नॉट एप्लीकेबल। ये देखें, ये आंसर आ गया नॉट एप्लीकेबल। तो आज की वीडियो में ये फर्स्ट स्टेप है एक्स लुकअप का। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको फर्दर हम डिटेल में देखेंगे कि एक्स लुकअप एडवांस लेवल में बड़ी शीट्स में कैसे